बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई 2027 की हवाले से जो अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूँ। आज 30 जुलाई है। अभी तक के जो पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा सवाल हैं मैं उनके आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले वो सवाल है कि भाई पैसे कब से जमा हो रहे हैं। पहली चीज़ तो याद रखें, मिनिस्ट्री आपसे पैसे ज़रूर लेगी, पैसों के बगैर नहीं लेके जाएंगे। आप अपने पैसे अपने रेडी रखें फुल। अल्लाह के यहाँ पूरा यकीन है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही वो ऐलान कर देंगे। हाँ, याद रखो, अभी तक मिनिस्ट्री ने ये किसी को भी नहीं बताया। अगर कोई मीडिया पे कोई भी बंदा आके बोलता है कल होता है, परसों होता है, मंडे से होती है, फलां होता है, फलां होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मिनिस्ट्री ने ऐलान करना है, वो जब भी कर दें। ज़्यादा चांस यही है कि ये पहले 10 दिनों में ही अल्लाह के हुक्म से वो ऐलान कर देंगे, तो आप अपनी चीज़ें रेडी रखिएगा। दूसरा सवाल आता है, पहली किस्त जमा करवाने के लिए किन किन दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट की होगी जो 16 नवंबर 2027 तक एक्टिव होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसको इमरजेंसी जाके बनवा लें, ठीक है। एक दिन भी उससे कम हो फिर भी बनवा लें। उसके बाद 4 वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर आपको चाहिए, आपका आईडी कार्ड चाहिए, और पेमेंट जो लेंगे उम्मीद है क्योंकि 12 से 13 लाख, 12 लाख लॉन्ग का रेट निकलेगा, 12 सवा 12, और 13 सवा 13 साढ़े 13 रेट निकलेगा। 13 तक की चांस है कि शॉर्ट का निकलेगा, तो हाफ पेमेंट आपसे ले ली जाएगी। मतलब कि 6 से 7 लाख के बीच में आपसे वो पेमेंट ले लेंगे, वो आप रेडी रखिएगा। वो भी हो गया। और मेडिकल आपने उस वक्त टेस्ट करवा के देने। मिनिस्ट्री जब उसको अपलोड करेगी उसके बाद आपने किसी भी गवर्नमेंटी डॉक्टर से जाकर उसको टेस्ट करवा लेना है। जो आपको बीच में मर्ज अल्लाह ना करे कोई है तो वो लिखवा लेनी है, तो बस वो उसको जमा करवा देना। बस यही चीज़ें हैं। और अगर बैंक से करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होगी, बैंक से भी, तो बैंक से अपनी रसीद लाजिम लेनी है। बस ये चीज़ें आ गई। तीसरा सवाल, अगर पासपोर्ट तजदीद मतलब रीन्यू के लिए भेजा हो और असल पासपोर्ट मौजूद ना हो तो क्या पासपोर्ट के स्लिप यानी टोकन पर, जी टोकन पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। सवाल नंबर 4, पहली किस्त में कितनी रकम जमा करवानी होगी। बता दिया 6 से 7 लाख। दूसरी किस्त कब जमा करवानी होगी। तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद। आप अंदाज़ा बाकी खुद ही लगा लीजिएगा, लेकिन आप पेमेंट अपनी रेडी रखिएगा। छठा सवाल, दूसरी किस्त में कितनी रकम जमा करवानी होगी जो बाकी बचेगी। मतलब आपका डिपेंड करता है ना, आप शॉर्ट में हैं या लॉन्ग में हैं। इसी तरह अगर किसी ने सेपरेट रूम वगैरह लेने होते हैं तो वो सेकंड पेमेंट में वो पैसे जमा होंगे रूम वाले, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसमें क्या होता है, अगर कोई 2 पर्सन वाले होते हैं, 2 लोग हैं, तो पर पर्सन तकरीबन लास्ट ईयर तक तो 2-2 लाख आता था, 4 लाख एक्स्ट्रा। 3 लोग हों तो तीनों का मिला के तकरीबन 2 लाख रुपया बन जाता था। इसमें एक और चीज़ बताते जाऊँ 2 बंदे 3 वाला रूम नहीं ले सकते, ठीक है, ताकि आपको शायद ये हो कि हम 2 लाख दे के 3 बंदों वाला कर लें, ऐसा नहीं होता। वो एक स्ट्रेटजी होती है गवर्नमेंट की। वो लॉन्ग है, ज़रा लॉन्ग बात है, इसलिए इसमें नहीं लेके आ रहा। अगला सवाल कि क्या हज की रकम सिर्फ 2 एक साथ में हैं जमा हो करवानी होगी या 2 से ज़्यादा एक साथ भी हो सकती है। जी 2 में ही होंगी। हाँ, जो 28, 29, 30 की एक पॉलिसी चलने लगी है ना, वो बड़ी अच्छी होगी कि 10% आप पैसे जमा करवा देंगे और बाकी थोड़े थोड़े करके जमा करते रहेंगे। जब जमा हो जाए तो हज करने जाएँ, लेकिन अभी किस्तें 2 ही हैं। अगला सवाल, क्या अगर कोई पहली किस्त मुकर्रर तारीख तक जमा ना करवा सके तो क्या इसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। याद रखो, इसमें पहले बाद वाला खाता नहीं है। सिंपल बेसिक रूल समझो। गवर्नमेंट का कोटा इस बार 1,07,000। जिस 1,07,000 ने पहले पैसे जमा करवा दिए, ये प्री रजिस्ट्रेशन वाले जितने भी हैं, वो ऑटो सेलेक्ट होंगे। कोई कुरानंदाजी नहीं होती, कोई मैसेज नहीं आना होता, कोई कॉल नहीं आनी होती। 1,07,000 जो मिनिस्ट्री का कोटा है, उसमें जिसने पहले पैसे जमा करवा दिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, पहले आए पहले पाएँ, वो ऑटो सेलेक्ट। जिन्होंने उसके बाद करवाए, यहाँ वो अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं, या 28 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बेसिक समझ जाए रूल कि पहले जिसने 1,07,000 बंदे ने पैसे जमा करवा दिए वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। कोई कुरानंदाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगला सवाल आ गया, क्या पहली किस्त किसी भी नामजद बैंक, हाँ, जो मिनिस्ट्री बैंक बताएगी आप किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर क्या ये 11, अगर पहली किस्त जमा करवाने के बाद किसी वजह से हज पर ना जा सके तो क्या रकम जी वापस भी हो सकती है और आपने 28 वाले हज पे भी वो जमा करवा सकते हैं। अगर पहली किस्त जमा करवाने के बाद पासपोर्ट नंबर तब्दील हो जाए तो क्या, अगर किसी ने दूसरे पासपोर्ट पे जमा करवा दिया, बाद में दोबारा पासपोर्ट चेंज किया, तो वो मिनिस्ट्री को पासपोर्ट दोबारा मेल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लास्ट वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मेरे वर्ड में लास्ट में 302 आता है ना, तो उसमें अब 303 आएगा जो नया पासपोर्ट बनेगा, तो वो फिर मिनिस्ट्री को दोबारा पासपोर्ट भेजना पड़ता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें पहले से रेडी करिए, बाद में फिर बड़े मसले बनते हैं। तो इसलिए अब जिनके पासपोर्ट नहीं बने, अगर 16 नवंबर 2027 से एक दिन भी कम है तो एमरजेंसी जाके बनवा लें, लेकिन पहले से रेडी रखें। सवाल, अगर एक ही ख़ानदान के अफराद की दरख्वास्तें अलग अलग हों तो क्या इनकी एक साथ जमा हो सकती है। हाँ ना, ग्रुप मर्ज हो रहे हैं, आप अपने ग्रुप मर्ज कर लो। सिर्फ आपकी 2-3 चीज़ें सेम होनी चाहिए। एक आपका डिपार्चर सेम होना चाहिए एक ही शहर से, और एक आपकी पैकेज सेम होना चाहिए। लॉन्ग तो लॉन्ग, शॉर्ट तो शॉर्ट, इसका बस बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ग्रुप साइज़ आप 6-6 के बनते हैं, और 6-6 के करके जितने मर्जी बना लो, सारे ग्रुप मर्ज कर लो, जाएंगे सारे इकट्ठे।
और इसी तरह अगर किसी ने आपस में महरम है और लेना हो सेपरेट रूम, तो वो हल्फनामे का फॉर्म होता है, वो फिल करेंगे, वो भी जब टाइम आएगा आपको बता देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी हज की साथ किस तरह से जमा करवाएंगे, सेम वो ऑनलाइन करवाएं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर जैसे पाकिस्तान में रहते भी लोग ऑनलाइन करवाते हैं, अब तो ऑनलाइन का ज़्यादा ट्रेंड है और वो आसान भी है, जैसे मैंने खुद ऑनलाइन करवानी है। तो ओवरसीज़ जो है वो ऑनलाइन करवाएं। जो उनको मेडिकल के फॉर्म का आ रहा है वो भी मिनिस्ट्री उनको बता देगी कि आप पाकिस्तान आके जमा करवा दीजिएगा, बाकी आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। किसी की कोई चीज़ भी नहीं रुकती, बल्कि ओवरसीज़ के लिए तो और चीज़ें आसान होती हैं। तो बाकी जब आगे टाइम आएगा तो मैं वो चीज़ें साथ साथ बताता भी रहूँगा। आगे आ गया, अगर अलग कमरा लेना हो तो इसके लिए क्या तरीका कार है, बस सिंपल आपको पहले मैंने बता दिया है। अगर 2 अफराद एक ही कमरा लेना चाहें तो इसके, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर 3 अफराद एक ही कमरा लेना चाहें तो इसके लिए क्या तरीका, वो भी आपको बता दिया। अगर 3 से ज़्यादा महरम अफराद एक साथ अलग कमरा लेना चाहें तो इसके लिए हल्फनामे वाला फॉर्म फिल करना होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 20, अगर मदीना मुनव्वरा में अलग कमरा लेना, याद रखो मदीना में अलग कमरा नहीं मिलता। शॉर्ट पैकेज में 3 दिन होते हैं मदीना में, लॉन्ग में 8 होते हैं। मदीना में अगर किसी ने पैसे दे के भी अलग कमरा बुक करवाया हुआ है तो मदीना में मिनिस्ट्री नहीं देती, इसलिए मैं कहता हूँ इकरारनामा पढ़ लें। ये कमरे आपको सिर्फ मक्का में मिलेंगे। मक्का में आपकी रहायशी अजीज़िया, बत्ता, कुरैश, अल नसीम होती हैं। कुछ होटल आपके हरम के पास भी होते हैं, और जो मदीना में होटल होते हैं वो सारे मरकजिया के अंदर होते हैं, मतलब रिंग रोड के अंदर 5-7 मिनट में आप हरम आ जाते हैं। कुछ के तो बिल्कुल करीब होते हैं। तो यही चीज़ें हैं मोस्टली। सबसे ज़्यादा वही चीज़ पूछी जा रही थी कि भाई रजिस्ट्रेशन पैसे कब से जमा शुरू हो रहे हैं, तो आप अपने पैसों को पॉलिश वॉलिश करके रख लें, बस अभी टाइम आ गया इंशाल्लाह खैर वफियत से। जो जो चीज़ें आगे आती गई वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। जिन्होंने ग्रुप मर्ज करने हैं वो उसका ऑप्शन ऐप पे आ चुका है, उसे में ग्रुप मर्ज कर लें। बाकी जिस भाई बहन का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उनका आंसर दे दिया जाएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपको दुआओं में अपनी याद रखूँगा। कहा सुना माफ़ है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी हाई 2027 में। अल्लाह हाफिज़।